कांवड़ यात्रा। दोस्तों, कांवड़ यात्रा हर साल श्रावण मास में करोड़ों की तादाद में कांवरिये सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, श्रावण की चतुर्दशी के दिन गंगा जल से अपने आसपास के शिव मंदिरों में शिव भगवान का अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। दोस्तों, पानी आम आदमी के साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है। दोस्तों, उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के मैदानी भागों में और मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके इतिहास की, तो हिंदू पुराण में कांवड़ यात्रा का संबंध दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तो भगवान भोलेनाथ जी ने विष को अपने अंदर ले लिया। लेकिन इसे अंदर लेने के बाद वे विष की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे और त्रेता युग में शिव जी के भक्त रावण ने कांवड़ का उपयोग करके गंगा का पवित्र जल लाया और इसे पुरा महादेव में शिव के मंदिर पर डाला। इस प्रकार शिव को विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिली। दोस्तों, अगर हम इसके सामाजिक महत्व की बात करें, तो नदियों से दूर दराज रहने वाले लोगों को पानी का संचय करके रखना पड़ता है। हालांकि मानसून काफी हद तक इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, परंतु कई बार मानसून का भी भरोसा नहीं होता। ऐसे में बारहमासी नदियों का ही आसरा होता है। इसके लिए सदियों से मानव अपने इंजीनियर कौशलों से नदियों का पूर्ण उपयोग करने की चेष्टा करता हुआ कभी बांध तो कभी नहर तो कभी साधनों से नदियों के पानी को जल विहीन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा धार्मिक संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी स्वार्थपरक नियति से शिव भगवान को मनाने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुंदर बात है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन आयोजन में भागीदारी करने वाले इसकी महत्ता भी समझनी चाहिए और प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है और धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकार से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल भरने के बाद शुरू होती है। कांवड़िए गंगा नदी से जल भरते हैं, वे फिर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। इनमें कई कांवड़िए पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा के कई रूट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मार्ग हरिद्वार से देवघर तक जाता है। आखिर क्या कारण है और क्यों कठिन होती है ये यात्रा? कांवड़ यात्रा को काफी कठिन यात्रा माना जाता है, क्योंकि कांवड़िए को भारी कांवड़ जिसमें गंगा जल होता है को सिर या कंधे पर रखकर लंबी दूरी तय करनी होती है। यह एक कठिन यात्रा होती है, इसलिए यात्रा से पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवड़ यात्रा शिविर का आयोजन किया जाता है और ये शिविर सरकार, धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं।
दोस्तों, कांवड़ यात्रा मार्गों पर हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, हाथरस, बुलंदशहर और वाराणसी, प्रयागराज आदि स्थानों पर कांवड़ यात्रा शिविर लगाए जाते हैं। पूरे सावन के महीने में कांवड़ यात्री बम बम भोले शिव के जयकारे लगाते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि यह